चलिए, ओके क्लास। अंशिका, ओके नाउ फाइन। हाँ अब ठीक, हाँ जी अब दिख रहा है आपको। चलिए बेटा, हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है हिंदी फर्स्ट में, अपना काम स्वयं करो। अभी ये बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि हमें अपना काम खुद को करना है। मैम, यस बेटे। मुझे बुक्स नहीं मिली। हाँ मिल जाएंगी, वेडनेसडे को मिल जाएंगी, ठीक है, आप वेडनेसडे को आके लेना। ओके मैं बेटे, क्या करूँ? कुछ मत करो, मैम जो पढ़ा रही है उसको समझो आप, ठीक है। पढ़ा रही हूँ ना मैं, आप उसको समझो अभी, फिर अपन बात करते हैं। चलिए ठीक है, ये चैप्टर है अपना काम स्वयं करो। स्वयं यानी होता है खुद, अपने आप। ओके, तो किसान के बेटे और गौरैया, गौरैया एक चिड़िया जैसी है, गौरैया एक चिड़िया है, ध्यान से सुनो। किसान के बेटा, किसान जो होता है ना जो खेती करते हैं, उसकी कहानी है ये, और उसके बेटे की कहानी है। और गौरैया, इसमें किसान का बेटा है, गौरैया है, ये कहानी है। और इससे हमें एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करो, इसी से वो काम पूरा होता है। इसलिए अपना स्वयं खुद करो, दूसरों के भरोसे मत रहो, ठीक है। दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कभी भी कि भाई मेरा काम ये कर देंगे, हाँ नहीं, दूसरों पे डिपेंड कभी नहीं रहना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। चलिए मैं कंप्लीट कराती हूँ कहानी, आपको सुनाती हूँ, बहुत प्यारी कहानी है। एक थी गौरैया, गौरैया एक चिड़िया है, उसकी कहानी है। वह हर साल नीम के पेड़ पर घोंसला बनाती थी। हर साल, चिड़िया का घर होता है ना बर्ड्स का, वो तो मोस्टली घोंसला ही होता है। ओके, तो घोंसले पे क्या करती थी वो, हर बार वो हर साल नीम के पेड़ पे घोंसला बनाती थी। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल नीम का पेड़ आंधी से गिर गया। हवा चलती है ना बहुत तेज, उसको आंधी बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, आंधी आती है तो बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, होता है ना ऐसा। अंशिका, यस मैम। अंशिका बेटे अपने फोन को मत छेड़ो आप, जो मैम समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो, फोन बिल्कुल मत छेड़ो। तो बहुत तेज आंधी आई, इस साल नीम का पेड़ गिर गया। तो गौरैया घोंसला कहाँ बनाए भाई, घोंसला बनाएगी जब भी तो उसमें अंडे देगी, अपने बच्चों को रखेगी। तो उसने क्या किया, गौरैया ने, किसान जो होता है ना खेती करता है, उसका अपना एक खेत होता है, जमीन होती है जिसमें वो फसल उगाता है। हमारे लिए भी उगती है ना फसल, वो जो क्यों फसल उगती है उस पे गेहूं चावल ये सब सब्जियां वब्जी सब लगती हैं, फिर वो काट के बेचता है। वो जहाँ बेचता है मार्केट में, वहां से हम लोग लेने जाते हैं, ठीक है। जो किसान है वो हमें खाना देते हैं, वो अन्नदाता होते हैं जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। तो क्या हुआ, गौरैया हर साल नीम के पेड़ पे घोंसला बनाती थी, लेकिन इस साल नीम का पेड़ गिर गया। तो उसने कहाँ घोंसला बनाया, उसने बनाया है किसान के खेत में, अरहर के पौधे के बीच में। अरहर है ना, एक छोटा सा पौधा होता है, उसके बीच में उसने, किसी के किसान है कोई, उसके खेत में घोंसला बनाया है। ओके, ओके क्लास। इसके बाद यस क्या हो, मैम। जी अब क्या होगा, छोटा सा घोंसला बना दिया उसने, और वहां उसने छोटे छोटे अंडे दे दिए। अंडे देते ना बर्ड्स, तो उस अंडों में से धीरे धीरे एक टाइम के बाद में अंडा फूटता है और छोटा सा चूजा निकलता है। फिर वो एग के ऊपर बैठे रहते हैं चूजे, छोटे छोटे से चिड़िया के, किसी बर्ड के बच्चे छोटा छोटा मुंह खोल के, चिड़िया अपने चोंच से खाना लाती है और उनके मुंह में खाना देती है। कभी देखा किसी बच्चे ने ऐसा? यस मैम। यस मैंने भी देखा है, यस यस मेरे घर में देखा है मैंने ऐसा। तो चिड़िया, इसको गौरैया को घोंसला बनाना था, नीम का पेड़ तो था नहीं, तो किसान के खेत में जाके अरहर के पौधों के बीच में इसने अपना घोंसला बनाया और उसमें अंडे दे दिए, ठीक है। और वहीं सेने लगी, अंडे देकर सेने लगी। सेने यानी होता है अंडों के ऊपर बैठ के अंडों को सेकती रहती थी, वो ध्यान रखती थी उन अंडों का। तो इधर अरहर के खेत में मुर्गियाँ भी फलियां ऐसे ही करती है। यस बेटे, मुर्गियाँ भी ऐसे ही करती है।
अरहर के खेत में फलियां लग गई। जो अरहर का खेत था उसमें धीरे धीरे फली लग गई अरहर के पेड़ पे। फिर उधर घोंसले में अंडों में से चूजे निकल गए। जो अंडे थे उसका एक टाइम लिमिट होता है कि 20 डेज 30 डेज, उसके बाद में वो धीरे धीरे अंडे फूट जाते हैं और उसमें छोटे छोटे चूजे निकल जाते हैं। ठीक है, तो चूजे भी निकल गए और उधर अरहर के खेत में फली भी लग गई। फिर क्या हुआ, गौरैया उनकी खूब देखभाल करती। भाई एक मम्मा तो देखभाल ही करती है ना, आपकी मम्मा भी तो करती है ना। हाँ, टाइम पे खिलाना, टाइम पे सुलाना, आपके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, हाँ, आपकी साफ सफाई का ध्यान रखना। तो गौरैया जो एक चिड़िया है वो अपने बच्चों का खूब ध्यान रखती थी, है ना। तो वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। आसपास से कीड़े मकोड़े, जो गौरैया होती हैं, जो ये तो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं ज्यादातर, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। तो आसपास से कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ के लाती और बच्चों के मुंह खोलते ही उसमें अपनी चोंच से मुंह में डाल देती। आई मेरी बात समझ में आपको माही? यस मैम। हाँ, मेरी बात समझ में आ गई ना? यस मैम। मैम मैम मैंने सिर्फ शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लिए। वेरी गुड बेटे। देखो ये रही चिड़िया। थैंक यू मैम। सो स्वीट। ये चिड़िया है और ये अपने चूजों के मुंह में कीड़े मकोड़े लाके डाल रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, बच्चे कुछ बड़े हो गए। मम्मा जब छोटे से बच्चे होते हैं, जब तक तो बिस्तर से घर से बाहर निकलते नहीं है, तो उनको वहीं खिलाते हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही चूजे बड़े होके पूरा वो भी गौरैया बनते। तो वो धीरे धीरे बड़े हो गए और क्या हुआ, गौरैया उनको समझा के जाती थी। जब वो छोटे थे, जब तो गौरैया आसपास से कीड़े मकोड़े उठा के उसके मुंह में डाल देती थी अपनी चोंच से। लेकिन वो धीरे धीरे जब बड़े हो गए, चूजे उड़ते तो नहीं थे, थोड़े से बड़े हो गए थे, तो गौरैया उनको समझा के जाती थी। क्या समझा के जाती थी कि घोंसले से बाहर नहीं घूमना है। आपको भी तो समझाया जाता है कि मैं यहाँ जाके आ रही हूँ या यहाँ जाके आ रहा हूँ, कोई आए तो गेट मत खोलना। आपको भी समझाते हैं ना? जी, यस। तो गौरैया अपने बच्चों को समझा के जाती थी कि घोंसले से बाहर नहीं जाना है, खतरों से सावधान रहना है। कोई भी मुश्किल आप पे आए, मुसीबत आए, तो आपको सावधान रहना है, अपने आप को बचाना है। एक माँ ने ये अपने बच्चों को सिखाया, गौरैया ने। ठीक है, तो एक दिन की बात है, गौरैया लौटी तो बच्चे बहुत डरे हुए थे। एक दिन जब गौरैया वापस आई तो उसके बच्चे क्या थे, डरे हुए थे। बहुत डरे हुए थे। कैसे डरे वो, गौरैया ने उनसे पूछा। गौरैया ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? तो उन्होंने क्या बोला बच्चों ने, माँ मुसीबत आने वाली है, हमें आज ही भाग जाना चाहिए। बच्चों ने बोला कि माँ मुसीबत आने वाली है, हमें आज ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। गौरैया ने पूछा कैसी मुसीबत, कौन सी मुसीबत आने वाली है भाई? तो कौन सी मुसीबत आने वाली है, हम क्यों भागे, ये गौरैया ने पूछा। तो बच्चे क्या बोले, देखो बच्चों ने बताया, आज किसान अपने बेटे के साथ को लेकर खेत पर आया था। वो जो जगह थी ना जहां उन्होंने अपना घोंसला बनाया था, वो किसी किसान का खेत था। ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था। देखो ये रहा किसान, टकलू अंकल दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ, यस मैम। ये किसान है बिना बालों वाले, सारे बाल उड़ गए इनके। ठीक है, और ये किसान के बेटे हैं इनके साथ में। तो बच्चों ने क्या बताया कि आज किसान खेत पे आया था अपने बेटे के साथ, और उसने, किसान ने क्या बोला है, खेत में अरहर की फसल तैयार है। जो ये पौधे हैं जिनके बीच में घोंसला बनाया था, वो फसल तैयार हो गई है। जब कोई फसल तैयार होती है तो उसको काटना पड़ता है, काटना पड़ता है ना। हाँ, कोई फसल तैयार हो जाती है तो उसको टाइम होता है काटने का, वो उनको काटना पड़ता है। तो किसान ने बोला, बेटा फसल अरहर की तैयार हो गई है, अब कटवानी पड़ेगी। तो उसके बेटे ने क्या कहा, ठीक है, हम कल अपने पड़ोसियों से कहेंगे वे फसल काट देंगे। बेटे ने बोला कल अपने पड़ोसियों को बोलेंगे, वो फसल काट देंगे। ठीक है, तो देखो ये दोनों बात कर रहे हैं। इधर देखिए,
किसान और उसका बेटा बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चूजे सुन रहे हैं। दिख रहे हैं चूजों के पसीने आ रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? डर के मारे पसीने, डर के मारे इनको पसीना आ गया। तो ये बात उन्होंने बता दी अपनी गौरैया को। उनकी माँ गौरैया आई तो चूजों ने बता दिया कि किसान आया था, किसान का बेटा आया था, और उन्होंने ये बोला है कि फसल पक गई है, इसको कटवानी है। हाँ बेटा, मैं 1 मिनट आई। ओके। तो फिर क्या हुआ, माँ ने समझाया, जो माँ थी उन्होंने क्या समझाया अपने चूजों को कि तुम चिंता मत करो। अपने बच्चों को माँ तो यही कहती है ना, तुम चिंता मत करो। किसान की फसल काटने उसके पड़ोसी क्यों आएंगे? फसल आपकी है, काम आपका है, तो पड़ोसी क्यों करेंगे भाई? तो ये बात माँ ने समझा दी चूजों को। फिर क्या हुआ, अभी हम पर कोई संकट नहीं है। संकट यानी होता है मुसीबत। हाँ, तो उनको बोल दिया कि अभी हम पे कोई मुसीबत नहीं है। ये बात किसने बोली? गौरैया ने बोली अपने चूजों से। 2 दिन के बाद किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कहा, बेटे फसल तो पक गई, यानी तैयार हो गई। किसान 2 दिन बाद वापस वहां पे आए और अपने बेटे को बोले कि बेटा फसल तो पक गई, पड़ोसी काटने आए नहीं, अब क्या करें? ये बात किसान ने कही अपने बेटे से। तो बेटे ने क्या बोला? बेटे ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, कल मैं अपने साथियों को भेज के फसल कटवा लूंगा। पहले तो बोला पड़ोसियों को भेज दूंगा, और फिर बोलता है मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भेज दूंगा कटाने के लिए, और फसल कटवा लूंगा। किसान और उसका बेटा लौट गए। किसान और उसका बेटा ये बात करके वापस चले गए। मिनल, डोंट टच योर मोबाइल। फिर क्या हुआ, गौरैया लौटी तो बच्चों ने कहा, माँ कल किसान और उसके साथी, किसान का बेटा अपने साथियों को भेज के फसल कटवाएगा, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, ठीक है? फिर क्या हुआ, गौरैया बोली, किसान का बेटा ना समझ है। ना समझ वो होता है जिसमें समझ नहीं होती, जो बिल्कुल समझदार नहीं होता, ठीक है? तो किसान का बेटा ना समझ है, उसके साथी अपनी अपनी फसल काटेंगे। भाई किसान बोल रहा है उसका बेटा कि मेरी फसल का मेरे दोस्त काट देंगे। दोस्त क्यों काटेंगे? दोस्त तो अपना काम करेंगे, भाई उनकी भी फसल है। तो माँ ने बोला कि उसके साथी अपनी अपनी खुद की फसल काटेंगे। उनको इतनी फुर्सत कहाँ है, फुर्सत यानी टाइम कहाँ है कि वे अपनी फसल छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के और इस किसान की फसल काटने आएंगे। तुम निश्चित रहो, आराम से रहो, टेंशन मत करो। फिर माँ ने यही बात बोली। 2 दिन बाद किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आ गए। 2 दिन बाद किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। गौरैया के बच्चों ने बताया, माँ आज किसान ने कहा कि यदि अब अरहर न कटी तो फलियां पक जाएंगी। देखो, एक जो कोई खेती होती है ना, तब कोई फसल तैयार हो जाती है काटने के लिए, तो उसको ड्यूरिंग 2-4 दिन में काट लेना चाहिए, नहीं तो वो फसल धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, फिर वो काम की नहीं रहती। तो फिर 2 दिन बाद किसान आया ना, तो उसने देखा कि फसल की जो अरहर की फलियां पूरी तरह पक गई हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि 2 दिन बाद फिर किसान और उसका बेटा खेत पे आए। गौरैया के बच्चों ने बताया कि माँ आज किसान ने कहा है यदि अब अरहर की फसल नहीं कटी तो फलियां हैं वो पक जाएंगी और दाने बिखर जाएंगे। जब फली पक जाती है ना, तो फली अपना आप फट जाती है और उसमें से दाने निकल जाते हैं, खाने के दाने। तो अब इसके सुन के बेटे ने क्या कहा, पिताजी कल मैं खुद ही आऊंगा, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। हानि होता है नुकसान। हानि क्या होता है बेटा? नुकसान। हाँ जी। तो हाँ, अगर फली फट गई, सारे उसके दाने निकल गए, तो फसल काम की नहीं रहेगी। हम क्या बाजार में बेचेंगे, हम क्या खाएंगे? तो ये बात अब समझ में आ गई किसान के बेटे के। उसने बोला कल मैं खुद आके फसल काटूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर क्या हुआ, ये बात सुन के गौरैया क्या बोली, अब हमें अवश्य उड़ जाना चाहिए। अवश्य यानी जरूर, अब हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। बच्चों ने कहा, माँ वे पहले भी 2 बार नहीं आए, क्या पता कल भी नहीं आए। ये बच्चों ने बोला, ठीक है? तो गौरैया ने क्या समझाया, नहीं बेटा, जब हम दूसरों से अपना काम करवाना चाहते हैं, तो जब आप दूसरों से अपना काम कराएंगे, नहीं बेटा, दूसरों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो वो पूरा नहीं होता। और जब हम किसी और पे डिपेंड होते हैं ना, ये मेरा काम कर देंगे, काम करेंगे, तो काम कभी पूरा नहीं होगा। पर जब अपना काम खुद करते हैं तो वह अवश्य पूरा हो जाता है। इसलिए
अब किसान के बेटे को समझ आ गई है, क्या समझ आ गई कि भाई फसल खराब हो जाएगी, मुझे टाइम से काटनी है, तो वो कल जरूर आएगा काटने के लिए। पहले तो पड़ोसियों के और साथियों के भरोसे था, अब उसने कहा मैं खुद काटूंगा, नहीं तो मुझे नुकसान हो जाएगा। उसको समझ में आ गई तो वो अपना काम जरूर करेगा। किसान भी यही चाहता था कि उसका बेटा अपना काम स्वयं करे। इज इट क्लियर? मैम हमें एक फ्लैग बनाना है ना? हाँ, वो तो बनाना है। तो ये कहानी कंप्लीट हो गई। हमने इससे क्या शिक्षा मिली? एक तो हमें मुसीबत से घबराना नहीं किसी चाहिए पे एकदम से, टाइम पे नहीं रहना चाहिए। एक तो हमें एकदम से घबराना नहीं चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। चाहिए। क्लास चल, खत्म हो गई। हाँ बेटा, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं फिर खत्म हो जाएगी। पहला है संकट। संकट का क्या मतलब होता है? मुसीबत। 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 अच्छा, पक गई। पक गई मतलब तैयार हो गई। तैयार हो तैयार गई। हो गई। ना समझ। ना समझ क्या होता है? नादान। नादान। नादान होता है। और फुर्सत। फुर्सत किसे कहेंगे? खाली समय। खाली समय। भाई तुम्हें फुर्सत हो, खाली। तुम्हें फुर्सत हो तो तुम ड्राइंग बना लेना, मतलब जब आप खाली हो, समय हो आपके पास, तो आप काम कर लेना। निश्चित। निश्चित क्या होता है? निश्चिंत। बिना चिंता के। निश्चिंत रहिए, मतलब बिना बिना चिंता। चिंता करिए। भाई बिना निश्चिंत रहो, चिंता। निश्चिंत रहो। तुम आज, तुम्हें कोई रिटर्न वर्क नहीं करना है, मतलब आप चिंता मत करो, आज आपको लिखना नहीं है। और हानि। हानि हो जाएगी नुकसान। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो नुकसान। आपको हानि हो नुकसान। जाएगी, आपके नंबर कम आएंगे। नुकसान होता है हानि। चलिए, नुकसान। और अवश्य। अवश्य का मतलब बताइए। जरूर। जरूर। यस यस, जरूर। वो अब ये काम आपको अवश्य करना है, मतलब ये काम आपको जरूर करना है। और स्वयं क्या होता है? अपने अपने आप। पास। भाई अपने अपना पास। काम आप स्वयं कीजिए, मतलब अपना काम अपने आप करिए। नहीं, क्लास ओवर हो गई। बेटा ये आपको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए क्लास ठीक मैम है। हाँ बोलो। मैम